Yok ben hiç çekilmeyi çektim ha. Ama ayrı mesele. तुम्हारे जैसे शामी कबाब बन रहे हैं। सूट को बकलावा। मैं तो नहीं बनाती हूँ। अच्छा नहीं, मैं बैठती हूँ ना भूल जाती हूँ कि आगे कौन से गियर से चलती है, पीछे कौन से होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज के व्लॉग में हम एक दावत पे गए थे जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी और अचानक बुरहान आ गया। यहाँ पे ये जो मैं खा रही हूँ ये पैन केक है। कहाँ लगी? क्या करूँ? अपा करूँ? कहाँ पे लगी है? क्या अपा? किधर अपा करूं? पाँव पे अपा करूं? अच्छा मम्मी करती हूँ अपा। मैं नाश्ता करके निकल गई थी स्कूल की तरफ, तो मैं आप लोगों को ना पैन केक के बारे में बता रही थी कि जो पैन केक थे ना वो मैंने खुद नहीं बनाए थे, वो पड़ोस में से आए थे और बहुत ही मज़ेदार थे। हम लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, जो मैंने अम्मी से सीखा है। हम लोग मेरी अम्मी बनाती थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं, लुक में वो ऐसे ही होते हैं लेकिन उनका टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है। इसमें देसी घी और मक्खन देसी घी मक्खन और साथ में ना शहद डाला हुआ था, जो इनको और ज़्यादा जो टेस्टी कर रहा था। तो बस नाश्ता करके हम स्कूल की तरफ निकल आए थे। बुरहान के स्कूल जाना बिना एक पूरा इंटरटेनमेंट होती है, क्योंकि वो बहुत ही इंजॉय करता है जब वॉक करके स्कूल जाता है। तो पूरे रास्ते से ना कभी आगे भागता है, कभी पीछे भागता है, कभी कलर्स दिखाता है मुझे। घर वापस आई और अपने रूम में आई तो अचानक इसको देख के ना मुझे डर लग गया। मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है। फिर मैंने जैसे ही देखा कि यहाँ पे जो टेडी बियर था उसकी बेचारे की एक आंख निकली हुई थी, तो पता नहीं अब कौन से बच्चे ने निकाली थी। बहरहाल फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले, क्योंकि आज ना हमें एक दावत पे जाना था और अपनी जो फ्रेंड है उसके साथ जाना था। तो मैंने सोचा कौन सा ड्रेस पहनूं, तो अचानक से मुझे याद आया कि एक ड्रेस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो ना मैं ज़्यादा नहीं मैंने पहना हुआ, तो मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ। ये ड्रेस कॉटन नेट का ड्रेस है। थोड़ा सा प्रेस वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेस अगर ना किया हो ना तो आपका ड्रेस में जो नीटनेस होती है वो नहीं आती है, लुक उसकी अच्छी नहीं आती है। वैसे मुझे खुद इस तरह के ड्रेसेस इतने पसंद नहीं आते हैं जिनको कि प्रेस करना पड़े। जैसे कि लोन का ड्रेस हो गया, उसको आप पहनते हो तो आपकी जो उसकी जो प्रेस होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ना ऐसे ड्रेस अच्छे होते हैं जो जिनको प्रेस इतना ज़्यादा ना करना पड़े। तो मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ उसी तरह के ड्रेस लूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इस तरह के भी ना आपको अच्छे लग जाते हैं, आप बाय कर लेते हैं, तो बाद में ना आपको थोड़ा सा उनको पहनते हुए उनको वॉश करते हुए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी उनमें से एक है, लेकिन प्यारा बहुत ज़्यादा है, अच्छा मुझे बहुत लगता है। तो बस इसको मैंने प्रेस किया और साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी, जो अजरी चाय होती है उसको भी इंजॉय कर रही थी, साथ साथ अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो आज हमें थोड़ा सा दूर जाना था। मैं इससे पहले इतनी दूर अकेली ड्राइव करके नहीं गई हुई। हमेशा साथ अबू या भाई होते हैं जो मुझे थोड़ा सा हौसला होता है कि चलो ठीक है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, कोई गलती ना कर लूँ। तो आज पहली बार जा रही थी, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, लेकिन सोच रही थी कि हिम्मत तो करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि हर बार कहीं जाना हो तो पहले सोचूं कि कोई हो साथ तो फिर ही चलना है। तो मेरी फ्रेंड जा रही थी और उसकी अम्मी जा रही थी, लेकिन वो लोग तो फीमेल थी ना, तो एक जो गाड़ी चलाने का वो होता है, मुझे मेन चीज़ उस चीज़ से थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं मैं चला पाऊँगी या नहीं चला पाऊँगी। इतनी दूर रास्ते में कोई मसला ना हो जाए, कोई मैं रूल्स ना वायलेट कर लूँ, तो बस इन चीज़ों पे थोड़ा सा मुझे फ़िक्र थी। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, हिम्मत करते हैं और जो है ना चलते हैं।
बुरहान को साथ लेके जाना है तो इसलिए उसका बैग तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बुरहान का एक एक्स्ट्रा सूट डालती हूँ अगर कहीं भी जाना हो, क्योंकि बच्चे कभी गिरा देते हैं कपड़ों पे कुछ ना कुछ, पानी गिरा देते हैं या अक्सर ऐसे होता है वो खेल रहे होते हैं तो उनको गर्मी लग जाती है, तो उनको स्वेटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो ड्रेस होता है ना वो चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उसका बैग तैयार कर रही थी। उसका एक सूट डाला और एक्स्ट्रा कुछ पैम्पर डाले, कुछ वाइप्स मैंने डाले हैं। यहाँ पे मेरा दिल था कि मैं उसके लिए बैग में उसके लिए कुछ ना खाने की चीज़ें डालने वाली थी, लेकिन वो आ गया था तो मैंने कहा अभी ना डालूँ तो वो थोड़ा बाहर चला जाए फिर डालूँगी, क्योंकि वो अगर देख लेता ना तो वो मुझे कहता कि मुझे अभी चाहिए, अभी दे दो। तो अपने कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए थे। मैंने कहा पहले मैं खुद तैयार हो जाऊं फिर बुरहान को तैयार करूंगी, क्योंकि बुरहान जब तैयार हो जाता है तो वो फिर कहते हैं कि बस अब चले निकले। तो ड्रेस मेरा इस तरह से लग रहा था, मुझे लगता है सिंपल ड्रेस है और कलर भी सिंपल है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा अब बुरहान को तैयार करती हूँ। यहाँ पे ना ये नींद से उठा था इस टाइम, तो इसका मूड है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा अब इसको किस तरह से काबू में करूं। मेरा दिल नहीं कर रहा था ज़्यादा चॉकलेट वगैरह इसको दूं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम कर लो, तुमने जो करना है, मैंने भी तो तुम्हें कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि टाइम हो गया था, हमने निकलना था, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी बल्कि हो गया था। तो रो रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, चुप हो जाएगा, मैं चुप करा दूँगी। बस फिर मैंने कहा कपड़े पहना देती हूँ। अगर अभी मैं चुप कराने लग गई तो इसने पूरा कोई आधा घंटा जो है ना ऐसे ही रोना है। इवन अगर मैं इसके हाथ में कुछ दे भी दूँ फिर भी इसने रोते ही रहना है। तो मैंने कहा तुम रोते रहो, मैं तुम्हें कपड़े पहना देती हूँ। बीच बीच में से बात भी सुन रहा था, मैं कह रही थी बैठो, पैंट पहनाऊँ तो बैठ जाता था, पाँव आगे करो तो आगे करता था, लेकिन साथ साथ ना अपना काम भी उसने जारी रखा था। आई थिंक बच्चे सबके ही ऐसे होते हैं, इसी तरह के होते हैं। वो उनका मूड है ना कभी अप एंड डाउन होता रहता है, उनके मूड में पता नहीं चलता कब वो किस तरह के हो जाते हैं। तो बस बुरहान भी ऐसा ही है। तैयार मैंने कर दिया था, मैंने कहा कोट पहनाती हूँ। पहले मैंने सोचा उसको ना जैकेट पहनाती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही थी, ठंड है, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने नहीं पहननी है, इसको बस ये कोट बहुत पसंद है। इसने कहा मुझे ये वाला कोट ही पहनाओ, मतलब ये कहता नहीं है लेकिन मुझे फील हो जाता है कि इसने ना ये कोट ही पहना है। देखें इस जब मैं कोट पहना रही हूँ इसने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया है, लेकिन जब मैंने जैकेट पहनाई है पतली वाली उस पे ना उसने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं पहननी है। तो मैंने अपनी भी पतली वाली जर्सी निकाली, क्योंकि बाहर आज ना मौसम ठीक था, धूप थी, तो मैंने कहा मैं कोट नहीं पहनती हूँ, पतली सी जर्सी है ये, बस इतनी गर्म क्या, मतलब गर्म तो बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि आपको समझ आती है कि आपने कुछ पहना हुआ है, मतलब कोट नहीं एक जर्सी पहनी हुई है। तो बस ये मैंने पहन के मैंने कहा थोड़ी सी कोई परफ्यूम है वो भी लगा देती हूँ। और फिर मुझे अब बस निकलना था, लेट हो रही थी। बुरहान को मैंने शूज़ वगैरह पहनाए और फिर हम निकल गए थे। बुरहान मिल रहा था भाभी से, क्योंकि वो काफ़ी भाभी उसको प्यार करती हैं। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाड़ी किधर है हमारी? गाड़ी देखो, चलो गाड़ी में चलते हैं, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो और आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। पहली बार मम्मा दूर जा रही है ड्राइव करके और अकेली जा रही है। इसको खोलूं खोलूं खोलूं, इसको मैंने बेल्ट बांधा है और इसको ना तंग हो रहा है। आ जाओ मैं खोलती हूँ, बस खोल लिया। अब खुश, अब आपने आगे नहीं आना, आगे की तरफ, ओके? पीछे बैठना है। अच्छा ये देखो ये खाली है, इसको फेंक दो। आज बोलो yaxşı दवाई गिदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीट थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी आगे। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला तौफीक।
इतने दिनों के बाद गाड़ी में बैठती हूँ ना भूल जाती हूँ कि हाँ कि आगे कौन से गियर से चलती है, पीछे कौन सी होती है। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ कि कौन सा दबाऊँ, कहीं गलत तो नहीं प्रेस कर दिया। अच्छा अभी मैं मेरी दोस्त है जिसके साथ मैं जा रही हूँ उसको मैं पिक करने जा रही हूँ। वो पहले उन लोगों को पिक करूँगी और फिर जो है ना हम जाएंगे उधर की तरफ जिधर हमने जाना है। थोड़े से शीशे खोल दूँ और चलते हैं आप लोगों से ना वहाँ पे जाके मिलते हैं फिर इंशाल्लाह सही सलामत पहुँच जाए वहाँ। फिर मिलते हैं। हाँ जी, आप क्या बातें कर रहे हो? चलिए जी बिस्मिल्लाह। वेट करती हूँ फिर हम आ जाए, वो इधर ही है। अभी उसको पिक करती हूँ बिकॉज वो इधर आएगी तो फिर तब तक है बहुत ज़्यादा। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने ना अपनी लोकेशन जो है वो अभी चेंज कर दिया कि हमने कुछ लेना था तो हम डिफरेंट जगह पे हैं, तो तुम डिफरेंट जगह पे आ जाओ। तो मैं उधर जा रही हूँ उनको पिक करने। यहाँ पे मेरी फ्रेंड और उसकी अम्मी जो हैं वो उनको मैंने पिक कर दिया था, लेकिन हम लोग जो है ना बहुत जो बुरी ट्रैफिक है उसमें फंस गए थे और हम लोगों को जाते जाते इस तरह से शाम हो गई थी। अभी तो ये मगरिब है, थोड़ा आप लोग आगे की तरफ देखिएगा। इतनी ज़ोर की ट्रैफिक जो है ना मतलब मैंने आज तक नहीं देखी थी। बहुत करीब रास्ता था, मे बी अगर ट्रैफिक ना होती तो 20 मिनट या आधा घंटा लग जाता, हम पहुंच जाते। लेकिन वही रास्ता हमने ऑलमोस्ट जो है ना 2 घंटे और 30-40 मिनट्स हमें लगे थे। ऑलमोस्ट 3 घंटे शायद हो जाते अगर हम थोड़ा और लेट हो जाते तो। फाइनली हम लोग पहुँच गए। रो मैं फाइनली हम लोग जो है ना पहुँच आए हैं। बुरहान थक गए हो आप? थके हो? 2 घंटे गाड़ी में बैठ बैठ के थक गए मेरे बेबी। 2 घंटे ए भी नहीं है। चलो अच्छा चलो चलो वो ये ना इसमें हम आ जाएंगे। आ जाओ। तो हम पहुंच आए थे घर। ये एक पाकिस्तानी फैमिली है यहाँ पे सुमगाइट में रहती है, जो बाकू से थोड़ा सा बाकू के साथ ही एक और सिटी है उसमें। तो ये उन लोगों का घर था, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा घर था। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे यहाँ पे जिनको इनवाइट किया हुआ था और वो यहाँ के लोकल थे, आज़री लोग थे। मैं ख़ुद उनसे पहली बार मिली थी, लेकिन आप यकीन करें कि वो इतनी फ्रेंडली थी वो ख़वातीन। मैं आगे जाके आप लोगों को मिलाऊंगी उनसे। उन लोगों के आने तक अभी टाइम था, तो हम लोग ना जो होस्ट थे उनके हमने कहा थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। ये मेरी फ्रेंड जो है ना वो शामी कबाब बना रही थी। जो होस्ट थी उन्होंने हमारे लिए काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी की हुई थी, तो क्योंकि हम लोग काफ़ी देर ट्रैफिक में रहे हैं तो थोड़ी सी भूख लग गई थी हमें। तो उन्होंने कहा ये जो कटलेट्स हैं ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ये खा लें ताकि आपका गुजारा हो जाए। हाँ ऐसे गोल 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 शामी कबाब। हाँ तुम्हारे जैसे शामी कबाब बन रहे हैं। हाँ 2 से भी ज़्यादा लगे आंटी ट्रैफिक में। 2 घंटे लगे हमें। ट्रैफिक में हमें काफ़ी देर लगी थी क्योंकि अंदाज़ा नहीं था हमें इतना टाइम लगेगा। तो वेट करते करते ना भूख थोड़ी सी लग गई थी, तो कबाब आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म हो रहे थे। मज़े के भी बहुत ज़्यादा बने थे और चटनी के साथ तो और अच्छे लग रहे थे।
मुझे तो इतनी भूख लगी थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प कराऊं शामी कबाब बनाने में। वो बेचारी अकेली ही लगी रही, उसने बना दिए। उसको इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन मुझे जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा लगी हुई थी। बीपी ये समझे कि डाउन हो रहा था। अच्छा है कि जो होस्ट थी ना, उन्होंने हमें वो कुछ खाने के लिए पहले से ही दे दिया था। एक प्लेट बन गई थी, अभी ये दूसरी प्लेट आई थिंक खत्म हो गया ना लास्ट। चलो जी, शुक्र है ये भी हो गया। इनको फ्राई फ्राइंग उधर हो रही है। ये बुरहान के लिए छोटा। और ये हमारी शेफ आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं जो कि आई थिंक हो गया ना। देखो ये कलर ठीक है। हाँ, कलर परफेक्ट है। देखिए इतना कलर ठीक है या अभी थोड़ा देखेगा और? कलर। ये हमारी पहली खेप बाहर निकल रही है। ये भी इनकम्प्लीट है। हाँ, इसमें अभी और रखूँगी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है ना वो भी हेल्प करवा रही थी। हम दोनों ही किचन में घुस गई थी। हमने कहा हम हेल्प करवाते हैं। असल में जो होस्ट थी ना, उनको रिसेंटली कोई उनकी सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा उनको देख के फ़ील हो रहा था कि हमें इनकी हेल्प करवानी चाहिए। और उनकी भी एक बेटी भी थी जो वो भी काफ़ी हेल्प कर रही थी, लेकिन हमने कहा चलो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हम भी करवा लेते हैं। मेन जो काम थे वो उन्होंने कर दिए थे, लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे काम थे हमने कहा वो हम साथ मिल के कर लेते हैं। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जब आप किसी गेस्ट के घर जाएं, अगर आप ऐसे वहाँ पे ना गेस्ट बन के बैठ जाएं, तो कभी कभी ऐसा होता है आप लोग खुद भी तंग होते हैं इस तरह से। मुझे इसीलिए अच्छा लगता है बस जिनके भी घर जाओ उनके साथ हेल्प भी कराओ, उनके साथ बातें भी करो, और ऐसा माहौल हो जाए जैसे कि आपको ये लगे कि आप अपने घर में, आप किसी पराये के घर नहीं है। तो इस घर में भी हमें ऐसा ही बिल्कुल फील हो रहा था। हम लोग बिल्कुल ऐसे इजीली उनके किचन में भी जा रहे थे, उनके साथ हेल्प भी करवा रहे थे, और कुछ अपनी रिकमेंडेशन भी दे रहे थे कि नहीं इस तरह इस प्लेट को इस तरह से सजाते हैं या इस तरह से करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनके घर जाके। इवन मैं पहली बार जा रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं फील हुआ कि मैं इनके घर ना पहली बार जा रही हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी जो है सर्विंग स्टार्ट कर ली थी। गेस्ट हमारे जो दूसरे थे वो भी आ गए थे। मैं थोड़ी देर बाद आपको उनसे भी मिलाऊंगी। यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड है वो जो रोटी है उसको काट रही थी। ये यहाँ पे जो नान होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के होते हैं, तो ये नान वो उसने काटे, और साथ इधर ही जो होस्ट थी ना वो जो कौरमा था वो बाउल में डाल रही थी। तो इधर उन्होंने जो चावल थे चिकन वाला पुलाव वो भी बनाया था। खुशबू इनकी बहुत मज़े की थी, पूरे घर में जो है ना महक रही थी। इसी तरह कौरमे की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। ये मटन कौरमा बनाया हुआ था, लेकिन बहुत मज़ेदार था। जितना दिखने में मज़े का लग रहा था उतना ही खाने में भी मज़े का लग रहा था। तो बस गरम गरम इन्होंने सर्व किया, और मैं वेट कर रही थी कि वो इसको भी जो है डाल दें, ताकि मैं इसके ऊपर ना इन्होंने हरी मिर्चें काटी हुई थी, मैंने कहा मैं वो डालूँगी। तो ये बस थोड़ी सी जो रह गई थी वो मैंने इनके ऊपर डाली, और बस फिर हम खाना आधा जो था वो सर्व हो गया था। और बाकी ये चीज़ें रहती थी। गर्म बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने किसी तरह ले जा के ना पहुँचा के टेबल पे रख दिया था। नीचे से मेरा हाथ ऑलमोस्ट जलने वाला था। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से ना मैं ये लेके जा रही थी। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पे दही भल्ले भी बनाए हुए थे, साथ में राइस थी, और 2 तरह के इन्होंने कबाब बनाए हुए थे। एक चिकन वाले कबाब थे और एक साथ में ना शामी कबाब थी। और मीठे में भी बहुत मज़े की चीज़ें थी। वो हमने फ़िलहाल आई थिंक उठा ली थी। आगे जाके ना हम आपको बताएंगे कि क्या था। ये आखिरी काम होता है। आखिरी काम ये भी होता है। हाँ, बर्तन भी धोने होते हैं, बट सिर्फ खाना ही नहीं होता है। वैसे ही अच्छी बात है। देखो, हमें कोई अगर अपने घर बुलाए तो हम उनके बर्तन भी धोते हैं, उनके साथ हेल्प भी करवाते हैं। तो जी बच गया।
अभी यहाँ पे चाय बन रही है हमारी, जो लास्ट मज़े की चाय, दूध वाली चाय यहाँ पे बन रही थी। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी दावत हो और वहाँ पे ना दूध वाली चाय ना हो, लेकिन यहाँ पे साथ ना टर्किश पकलावा थे, ये जो इसको मिल्की पकलावा कहते हैं सूत्री अजरी लैंग्वेज में। तो ये बहुत मज़े के टेस्टी होते हैं, मेरे बहुत फेवरेट है। और साथ में बिस्किट्स वगैरह भी थे। मैंने कहा मैं इनको प्लेटिंग इनकी मैं कर देती हूँ, मैं रख देती हूँ। और जो होस्ट थी वो वहाँ पे चाय बना रही थी। चाय में उन्होंने आई थिंक इलायची ऐड की हुई थी, जिसकी वजह से ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये बिस्किट्स वगैरह भी हमने रख दिए थे। मेरी जो फ्रेंड है वो अभी बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ साथ में। जो हमारी अजरी फ्रेंड्स थी वो बैठी हुई थी, आपस में बातें वगैरह कर रही थी। अभी मैं इसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि अभी तक तो हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी, हम लोग बस खाना खाने में बिज़ी थे, इतनी हमारी गपशप नहीं हुई थी। इसके बाद जब हम चाय पे बैठे ना तो फिर हमारी सही उनके साथ गप वगैरह हुई, और बिल्कुल ऐसी जैसे मैं उनको पहले से जानती थी, इतनी अच्छी हमारी गपशप हो गई थी। तो यहाँ पे तो सब ने चाय अच्छी तरह से इंजॉय की। साथ में ये जो पकलावा था, टर्किश पकलावा, मिल्की पकलावा, ये हमने खाया। और Çekirdeği çekti bayağı. Ama ayrı mesela. Bunu böyle çekti. फिर हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातें वगैरह की, पिक्चर्स वगैरह बनाई, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। और ये जो दो बीच में बैठी थी अजरी लेडीज़ बहुत ही अच्छी थी। यहाँ के लोग वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, खुश अखलाक होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। इनकी ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनके हालात जैसे भी होते हैं, इनके घर में जैसे भी मसले चल रहे होते हैं या कुछ भी होते हैं, लेकिन ये लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से हंस के गुजारते हैं, खुशी से गुजारते हैं। तो बस हम वापस अभी घर की तरफ जा रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसा लगा है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।